विस्तार से। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर मतदान जारी है। मंगलौर विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश से सटी हुई है, इसलिए हर बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है। पहाड़ी इलाका होने से मतदाताओं को काफ़ी दूर पैदल चलकर बूथ तक पहुंचना पड़ रहा है। वहीं कई पोलिंग पार्टियां पैदल ही पोलिंग स्टेशन पर पहुंची हैं। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 210 बूथ बनाए गए। प्रदेश में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। राज्य की 2 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर मतदान जारी है। मतदान स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोनों सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। प्रदेश में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। राज्य की 2 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर मतदान जारी है। मतदान स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोनों सीटों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इस खबर पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता नीरज कंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, आज देखा जाए तो 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है? जी अरुण, देखिए बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की अगर मैं बात करूं तो अभी 3 बजे तक का जो अपडेट है 42% यहाँ पे पूरा मतदान यहाँ पे हुआ है। वहीं तो सुरक्षा के इंतजाम की बात करें तो स्थानीय प्रशासन के अलावा आईटीबीपी और तमाम फोर्सें यहाँ पे लगाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मतदान स्थल है 210 मतदान स्थल इस तरह से बनाए गए। और वहीं अगर मतदाताओं की बात करो तो 1,02,145 यहाँ पे मतदाता है, जिसमें से 52,000 के करीब पुरुष मतदाता यहाँ पे है और 49,000 के करीब यहाँ पे महिला मतदाता यहाँ पे। तो जो 3 बजे तक अपडेट है तो 42% यहाँ पे मतदान हुआ है और अभी 6 बजे तक कितना मतदान होता है ये 6 बजे के बाद ही पता चल पाएगा। नीरज, देखा जाए तो मौसम को देखते हुए लगातार बारिश और भूस्खलन की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं मतदाताओं को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है क्या? जी और इस समय अगर मैं चमोली जिले के अगर पोखरी ब्लॉक की बात करूं तो यहाँ पे सुबह से ही धूप खिली हुई है। हालांकि जो अगर जोशीमठ जो ब्लॉक है, जोशीमठ ब्लॉक में दोपहर में एक बड़ी चट्टान यहाँ पे टूटी थी, पाताल गंगा के चमनी टूटी थी। हालांकि उस क्षेत्र में वहाँ पे आवाजाही बाधित हुई है, लेकिन जो मतदाता है मतदाता अपने ही घरों में है और जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे लगातार मतदान चल रहा है। जी, तनवीर हमारे साथ तनवीर जुड़ गए हैं हरिद्वार से संवाददाता। तनवीर, क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से मतदान चल रहा है, कितने प्रतिशत अभी तक मतदान हुआ है? जी मैं बता दूं, जो सुबह से ही लोगों में उत्साह था। जब से पोलिंग के समय से पोलिंग स्टार्ट हुआ था उस समय से भी लगातार लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा था और काफी प्रतिशत मतदान अब तक हो चुका है। अगर बात करें प्रतिशत की तो अब तक जो आंकड़े आए हैं विभाग द्वारा 58% मतदान अब तक हो चुका है। मैं बता दूं कि एक घटना जरूर हुई थी सुबह, जो लिब्बारेड्डी में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे। ये मैं बता दूं आपको, बूथ संख्या 53-54 का मामला था, जहां पर 2 गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ। दोनों में जमकर लाठी डंडे चले और जो काजी निजामुद्दीन है कांग्रेस के प्रत्याशी, वो मौके पर भी पहुंचे थे और उन्हें साफ तौर से प्रशासन और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा था कि मेरे समर्थकों को लाठी डंडों के अलावा जो कई राउंड फायरिंग की बात भी उन्होंने कही थी कि हमला किया गया है और घायल भी है। उसके बाद लगातार कांग्रेस इकट्ठा हुए और इस हंगामे को लेकर एसपी विभाग का जो कार्यालय है वहां पर भी उन्होंने हंगामा किया और खास तौर से कहा गया कि जो सत्ताधारी पक्ष है वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि सुबह से ही जो और चुनाव है वो चल रहा है और जो मैं बता दूं आपको, जो विधानसभा मंगलौर में उपचुनाव हो रहा है 132 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं। 1,19,930 मतदाता अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे, उनके भाग्य का फैसला करेंगे। मैं बता दूं कि आपको जो यहाँ पर जो त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही जा रही है, बीजेपी से करतार सिंह भड़ाना, कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन और बसपा के प्रत्याशी जो है उबैदुर्रहमान मोल्टी, जो खुद पूर्व विधायक जो जिनकी देहांत हो गया उनके बाद जो इलेक्शन हो रहा है उन्हीं के लिए लड़ते हैं।
तो मैं बता दूं आपको कि चुनाव हो जरूर रहा है, लेकिन जो कोई घटना थी सुबह उसको लेकर पूरा एक घटनाक्रम तैयार हुआ और इस तरीके की चीज चल रही। लेकिन अभी कुछ चुनाव है, अब पुलिस ने उसके बाद से लगातार स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की है। प्रशासन के और पुलिस के अधिकारी मौके पर डट गए हैं क्योंकि बड़ा मामला हो गया था और काफी लोगों में झगड़ा भी हुआ था चुनाव को लेकर। लेकिन अब शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और देखना ही है कि अब शाम तक कितना प्रतिशत मतदान होना है। लेकिन 56% अब तक जो 58% तक जो आंकड़े हैं वो विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। तनवीर, क्या वहां पर प्रशासन के पुख्ता इंतजाम नहीं थे? मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद नहीं थी? मैं बता दूं आपको कि कई दिनों से लगातार प्रशासन ब्रीचिंग भी कर रहा था और अभी 3 दिन पहले भी जिला प्रशासन के अधिकारी जिसमें एसएसपी और डीएम खुद शामिल रहे और भारी पुलिस फोर्स वहां पर जो दिखाया गया था ब्रीचिंग में, क्योंकि जो पुलिस है उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स की बात भी कही गई थी। लेकिन ये जो लिपारेडी गांव है उसमें फिर भी इतनी बड़ी बात हो गई कि आपस में दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चले और जो काजी निजामुद्दीन है कांग्रेस प्रत्याशी, उन्होंने कई राउंड फायरिंग का भी एक बात कही है कि कई राउंड फायरिंग भी की गई है मेरे प्रत्याशी पर और जबरदस्त वोट नहीं डालने के जा रहे। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार आज तो पोलिंग का दिन है, उससे पहले से ही लगातार इस बात को लेकर चल रहे थे कि मेरे प्रत्याशी मेरे जो समर्थक है उनको कहीं ना कहीं तरीके से तंग किया जा रहा है। परसों भी कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उन्होंने चौकी पर धरना दिया था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज इतनी बड़ी ये घटना हो गई है, तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन की ये बड़ी बात है कि पूरी बात इस तरीके से सामने निकल जाइए कि सब करने लगे हैं। ब्रीचिंग भी की गई है और जितने दावे थे और वादे थे, जितने पुख्ता इंतजाम की बात की जा रही थी, वो सब अभी डिपारेडी के जो प्रकरण हुआ उसके बाद धरे के धरे रह गए। अब जरूर शांतिपूर्ण चुनाव की बात की जा रही है कि शांतिपूर्ण चुनाव तक चल रहा है, लेकिन एक बड़ा हादसा होने चल गया, लेकिन फिर भी एक खूनी संघर्ष जरूर हुआ है। जी तनवीर, क्या किसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है? पुलिस ने हिरासत में भी लिया है क्या किसी को? अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें अभी इस तरीके का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर किसी तरफ से कोई तहरीर जाएगी, क्योंकि कांग्रेसी एसपी देहात के कार्यालय पर जम जरूर गए थे और उन्होंने इस बात को लेकर हंगामा भी किया और कार्रवाई की बात की वो जरूर कर रहे थे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं चुनाव का दिन है तो काजी निजामुद्दीन अभी चुनाव में ही व्यस्त है। अब देखना ही है कि चुनाव की जो मतदान वो संपूर्ण जब होता है उसके बाद क्या कार्रवाई रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके के हालात बने हैं और दोनों तरफ की बात की जा रही है कि लाठी डंडे चले हैं, तो निश्चित तौर पर देखा जाएगा कि किसी तरीके की कोई तहरीर आती है तो वो जो आलाधिकारी उनका कहना जरूर है कि चुनाव को लेकर इस तरीके का कृत्य क्या है या चुनाव में इस तरीके की बात की है, तो या जो बात सामने निकल के आ रही है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। हमारे साथ नीरज कंडारी बने हुए हैं कोई सामने आया है? ठीक होने की बात आती है, कोई इस तरीके के सामने नहीं है। बस एक लिपारेडी वाला ही जो मामला है चुनाव में अब तक की जो विधान डला है, जो झगड़ा हुआ है उसी को लेकर इस तरीके का मामला सामने आया, वरना किसी तरीके से कोई ईवीएम खराब होने की बात सामने नहीं आई या किसी तरीके का कोई विरोध ग्रामीणों का इस बात को नहीं है कि मैं हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है या हम मतदान का बहिष्कार करते हैं। इस तरीके कोई भी मामला अभी तक सामने नहीं आया। जी तनवीर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज कंडारी हमारे साथ जुड़े, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।